नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फ्रोंक्स गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो या फिर बलिनो लेने का प्लान कर रहे हो, ग्लांजा लेने का प्लान कर रहे हो, तो जो आज की डेट में मारुति का टर्बोजेट इंजन आपको देखने को मिलता है उसमें और इस 1200 सीसी वाले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में कितना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्पेक्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन दोनों इंजन को कंपेयर करेंगे, इनके एक्सेलरेशन का कंपेरिजन करेंगे, इंजन स्पेक्स का कंपेरिजन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्राइस ब्रैकेट में आपका टर्बो वाला इंजन आता है, किस प्राइस ब्रैकेट में नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन आता है और फाइनली एक वर्डिक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर कि आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो शुरू कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मारुति ने बहुत टाइम बाद अपने एक टर्बो इंजन के साथ में कमबैक किया जो हमें पहले बेलिनो आरएस में देखने को मिलता था। अब इस इंजन के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं और हर चीज के अपने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। वही इस इंजन के साथ में केस है। यहाँ पर अगर मैं इसके इंजन को जो फ्रोंक्स में ही 1200 सीसी वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है उसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड के मामले में 0 to 100 किलोमीटर फ्रोंक्स यहाँ पर टर्बो वाली है और ग्लैंजा यहाँ पर नेचुरली एस्पिरेटेड वाली है। तो जहां आपका टर्बो वाला इंजन 10 सेकंड में पहुंच रहा है वहां वो 13.45 सेकंड्स ले रही है। अगर हम यहाँ पर इसके क्वार्टर माइल के स्पेक्स देखें तो यहाँ पर टर्बो वाली गाड़ी 17 सेकंड में 129 क्रॉस कर जाती है और ये 18 सेकंड में आपकी 120 तक पहुंच पाती है। 30 से 80 किलोमीटर जाने में थर्ड गियर में 7.63 सेकंड्स लगते हैं टर्बो में, जबकि आपकी ग्लैंजा 1.2 एनए में 12 सेकंड लगते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ गया। और चौथे गियर में 40 से 100 पे जाने में 13 सेकंड आपको टर्बो वाली गाड़ी में लगते हैं और 22 सेकंड आपको ग्लांजा में लगते हैं, जो कि अगेन एक काफी बड़ा डिफरेंस आ गया। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि दोनों के इंजन स्पेक्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। जो टर्बो वाला इंजन है वहाँ 100 bhp की पावर और 148 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है और ये गाड़ी आपकी टर्बो में 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर 80 गियर बॉक्स के साथ में आती है। जबकि बलिनो, ग्रैंजा, फ्रोंक्स जो आपकी 1.2 एनए इंजन के साथ में आती हैं उसमें 90 bhp की पावर, 89 टू बी प्रिसाइज और 113 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर 5 स्पीड AMT ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, जो कि मेरे पास खुद है। अब बात ये आती है निकल के कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या बेहतर देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों, डेफिनेटली स्पीड, पिकअप, पावर के मामले में इसको हम 1.2 एनए वाले इंजन से कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने खुद इस गाड़ी को चलाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जो कि मैं चैनल पर आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और फ्रोंक्स की भी तमाम वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास खुद 1.2 एनए AMT वाला गियर बॉक्स है तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने इस गाड़ी को चला के देखा है। इसका एक्सेलरेशन और इसका गियरबॉक्स इज फार बेटर देन AMT एंड इट्स इंजन। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक बहुत पैपी इंजन देखने को मिलता है। देखो, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होती है उसकी मिड रेंज। वो एकदम से ब्लैंक हो जाती है और हाईवे पर गाड़ी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। आपको लगता है कि यार गाड़ी भागे भागे आपको हार्ड एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का एक डिमेरिट होता है। लेकिन कहां पर आपका टर्बो वाला इंजन मात खा जाता है, वो मात खा जाता है आपके माइलेज में। जहां पर कि ये गाड़ी आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली, मेरी वाली गाड़ी ही आराम से 18 से 20 का माइलेज लोकल में दे देती है पेट्रोल में, वहां पर आपकी टर्बो वाली 13 से 15 के बीच में माइलेज देगी, भले ही वो स्मार्ट हाइब्रिड में आती है तब भी। और यहाँ पर ये एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को की गाड़ी को सिटी में चलाना है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे प्राइसिंग की, तो आपको मैनुअल टर्बो का जो प्राइस देखने को मिलता है वो डेल्टा प्लस से आपका शुरू हो जाता है। 9,73,000 रुपए से शुरू होकर डेल्टा प्लस, जीटा और अल्फा में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 11,48,000 रुपए तक जाता है। उसके अलावा अगर ऑटोमेटिक यानी कि टॉर्क कन्वर्टर यूनिट की बात करें तो आपकी जीटा 12,06,000 रुपए की आती है और आपकी अल्फा जो है वो 12,98,000 रुपए की आती है। यहीं पे अगर मैं मैनुअल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करूं तो ये 7,47,000 रुपए शुरू होकर 8,73,000 रुपए तक आता है। और अगर AGS वाले गियर बॉक्स के साथ में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करूं तो 8,88,000 रुपए से शुरू होकर 9,28,000 रुपए तक आता है। तो यहाँ पर पैसे का डिफरेंस बहुत बड़ा है। जो मुझे गाड़ी मैंने ली थी 1.2 लीटर की, वो टॉप वेरिएंट है AGS में, वहां पर ये गाड़ी मेरे को लगभग 10,75 की पड़ गई थी। लेकिन अगर मैं सोचूं टर्बो वाली के साथ में 80 गियर बॉक्स के साथ में तो वो गाड़ी 13,90, 13,80 तक की पड़ रही थी, जिसमें कि 3-3.5 लाख रुपए का एक बड़ा डिफरेंस जो है आपको देखने को मिल जाता है। अब जब आप इतने प्राइस पॉइंट पे 13-14 लाख पे पहुंच जाते हो तो वहां पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि वेन्यू DCT का ऑप्शन खुल जाता है, आपके पास में क्रेटा वाली रेंज भी स्टार्ट हो जाती है
तो यहाँ पर इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और अगर थोड़ा सा और प्राइस बढ़ाओगे तो आपके 1 लीटर वाले टाइगोन कुशैक के भी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक समस्या इस टर्बो वाले इंजन के साथ में है। लेकिन अगर कोई मारुति फैन बॉय है और उनको बजट का इशू नहीं है तो डेफिनेटली टर्बो वाली गाड़ी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो देखकर कहीं ना कहीं जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा कि टर्बो इंजन के साथ में क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स हैं और एनए इंजन क्यों इतना ज्यादा बिकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपके मन में कोई डाउट है कार बाइंग प्रोसेस को लेकर तो हमारे कार कंसल्टेंसी के थ्रू हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।